गुरं श्रीयुतो पदकमल श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशंखातमिश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो हाथ ऊंचा कर सकता, हाथ ऊंचा करने का अर्थ यही है पूर्ण रूप से सबना। हाथ ऊंचा करते हुए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करने का प्रयास करते हैं। अर्थ ऐसा है, हरे कृष्ण महामंत्र मतलब राधा कृष्ण कुंज विहार, राधा कुंज विहार। तो इस प्रकार हाथ ऊंचा करो और हमारे साथ साथ बोलिए महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोलिए, जोर से बोलिए, दर्द हुआ हाथ में, लेकिन ये दर्द भगवान के लिए हुआ। संसार में रहते हुए कितना दर्द, बेटा बात सुनता नहीं, जो बेटा को बेटी को
जन्म दिया, धीरे धीरे बड़ा किया। बड़ा होने से बाद बोले मम्मी तुम क्या किया? दुख होता कि नहीं? दुख होता। तो ये दर्द तो दिल का दर्द, ये हाथ का दर्द। इसलिए थोड़ा दर्द हुआ तो ठीक है, लेकिन भगवान को सुन दिया। भगवान का चरण पे पूर्ण रूप से शरणागत होकर के जब प्रणाम करोगे, भगवान का सुख होगा। ये जन्म मतलब हिंदुस्तान में जानवर का जन्म नहीं हुआ, हमारा मानव शरीर लेकर के जन्म हुआ। और इस कली युग में भगवान प्रेम का दाना भगवान हर कलियुग में कल की अवतार, लेकिन इस कलियुग बहुत महत्वपूर्ण कलियुग। इस कलियुग में कल की अवतार होगा नहीं। इस कलियुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आ चुके, और इस दुनिया में भगवत प्रेम का दाना हरे कृष्ण महामंत्र सब जगह पे लगा दिया। हम हिंदुस्तान का बात नहीं, अब दुनिया का बाहर में जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूरोप जाओ, रशिया जाओ, जहां पे जाओ, हर एक जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र सुनने का मौका। देखो इसमें यहीं पे आए हुए, ब्राजील से आए हुए गिरिराज प्रभु, यूक्रेन से आए हुए बहुत भक्त आया, सेंट्रल अमेरिका कोस्टारिका से आए हुए 2 भक्त आया, हमारा गयाना जो कैरिबियन आइलैंड से आए हुए अरुण जी, इस बहुत देश है। हमको छोटा ग्रुप ले जाए, पता नहीं यहीं पे कोई रहने का घर मिलेगा कि नहीं, इसलिए छोटा ग्रुप लेकर आया। देखो यही पी रहे, तो ये दाना प्रेम का, भगवत प्रेम का दाना हरे कृष्ण महामंत्र इस कलियुग में भगवान हर एक को देने के लिए बोला। क्यों? इसका अंदर में भगवान है। ऐसा मत सोचो कि ये भगवान विग्रह रूप में है। भगवान नाम का अंदर में भी है इस कलियुग में। ये बहुत बहुत अच्छा कलियुग। कलियुग को हमारा एक आचार्य लोचन दास ठाकुर बोला, धन कलियुग। क्यों? इस कलियुग में भगवान स्वयं भगवान कृष्णा जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार,
द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्णा, वृंदावन कृष्ण, और कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु। ब्रह्मा का एक दिन क्या होता पता है? कि हमारा एक दिन तो 24 घंटा होता, लेकिन ब्रह्मा का एक दिन मतलब सत्यो, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग मिला के हम लोग क्या बोलता, चतुर्युग। एक चतुर्युग 71 चतुर्युग में होता एक मनमंत्र, और 14 मनमंत्र में होता ब्रह्मा का एक दिन। 14 मनमंत्र का बीच में 7वां मनमंत्र का अंदर में द्वापर, वो द्वापर में भगवान कृष्णचंद्र। हमारे बात समझ पाया कि 7वां मनमंत्र एक दिन के अंदर में, 7वां मनमंत्र, 7 मनमंत्र द्वापर में वृंदावन कृष्ण। जब वृंदावन कृष्ण उनका धाम में वापस किया, तुरंत वही वृंदावन कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के इस दुनिया में, ये 7वां मनमंत्र का कलियुग, आज से 533 साल पहले भगवान कृष्णचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के बंगला में जन्म लिया था। ये ऐसा नहीं अनफ शनफ कोई बात हम कर दिया, शास्त्र प्रमाणित कथा। तो यही हरे कृष्ण महामंत्रों का, भगवत प्रेम का स्वरूप, प्रेम धन का स्वरूप नाम रूप ले करके इस दुनिया में आ करके सारा दुनिया का मानव जाति का दिल का साफ करने के लिए आया। लेकिन कलियुग का प्रभाव क्या हो गया? छल कपट बहुत फैल चुका, ये बहुत फैल चुका सारा दुनिया में। आज सारा दुनिया में देखो हिंसा हिंसा हिंसा। आज हमारा तो इच्छा था इस जगह पे पिछले 3 साल आया, 2 साल नगर संकीर्तन हुआ छोटा रूप से। इस बार होगा नहीं, क्यों पूछा? आज थोड़ा सा क्या बोला, चलो ऐसा चीज है इसीलिए होगा। लेकिन धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब तो यही है जो जीव का स्वाभाविक नित्य स्वभाव, वही जीव का धर्म। हर एक जीव का नित्य स्वभाव एक ही, हमेशा के लिए आनंद प्राप्ति, एक दिन के लिए नहीं, एक सप्ताह के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, एक बरस के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, हमेशा के लिए। स्वभाव तो ये है ना, बचपन से आज तक पूरा ताकत लगा दिया, हमेशा के लिए आनंद का साथ चखने के लिए। मिला की बोलिए ना, मिला। क्यों
भी नहीं मिली। सोचने का बात है, हंसने का बात नहीं। देखो एक जन्म, इस शरीर में भगवान पूरा बुद्धि दिया, कोई स्वभाव नहीं दिया, कहीं स्वभाव नहीं दिया, बुद्धि दिया और स्वतंत्रता भी। तुम आस्तिक हो सकता, तुम नास्तिक भी हो सकते, कोई बिगाड़ नहीं पाए भगवान का किसी का। लेकिन जो मौका मिला, वो मौका का लाभ तुम उठा नहीं सकते। क्या मौका मिला? दिल में जो गंधा चीज, चेतना में जो गंधा चीज, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, अलग अलग सब लोग को बुराई करना, सबको दबाना, ये जो चीज दिल पे है, चेतना पे है, ये चीज जब तक रहेगा तब तक इस दुनिया में हर एक का शरीर लेके आने पड़ेगा सबको। ऐसा मत सोचो कि हर बार हम इस रूप से ही आएगा, मानव रूप से आएगा, ऐसा नहीं। मच्छर का जात्मा, हाथी का जात्मा, घोड़े का जात्मा और मानव शरीर का आत्मा एक ही है। मच्छर, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा जितना सब है, सबका आत्मा एक ही है। पेड़ पौधा पत्थर का आत्मा भी एक ही है। इसलिए इस दुनिया में कर्म का अनुसार बार बार हर एक का शरीर लेकर के आने पड़ेगा। और इस दुनिया दुख का सागर, दुनिया का चीज लेकर के कोई लोग हमेशा के लिए आनंद ले नहीं सकता, प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। इस दुनिया का आसक्ति जाल जब तक रहेगा तब तक इस दुनिया में बार बार आने पड़ेगा। लेकिन जब मानव शरीर मिल गया, आस्तिक बन के, आस्तिक मतलब भगवान का चरण का सहारा लेकर के, इस कली युग में भगवान का नाम लेकर के, क्या नाम? जो नाम भगवान दिया, जो नाम को हम बार बार बोल रहा, ये नाम भगवत प्रेम का रूप, गोलोक वृंदावन से आए हुए, ये जगत को उद्धार करने वाले ही नाम, जगत को उद्धार करने वाले नाम भगवान आ करके दिया। हम लोग ठोका मार देगा तो, हम लोग नहीं लेगा तो क्या दोष किसका होगा? भगवान का ना हमारा। इसलिए हम बोल रहा हूं, मौका तो है, लेकिन मौका को से हम लोग काम पे नहीं ले रहा, काम पे लगाने होगा। इसलिए सुधा माता जी हमको वृंदावन से जब वापस जाने का टाइम बुला लेता। पहले तो हम चीनी धर्मशाला में बहुत ही पहले 2000 साल में, लगभग 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 राधा मोहन है ना, तो बहुत वहीं पर आकर के पत्र प्रसूत किया था, सब कुछ किया था। लेकिन उसके बीच में हमारा देख रहा ये सब लोग कर रहा, ठीक है चलो हमारा काम अलग से है, अलग जगह पे प्रचार कर फंस गया था। फिर भी सुधा माता जी हमको बुला
आप चाहिए आप आइए। तो हमारा आने का टाइम नहीं, लेकिन हम आ गए। वृंदावन से मायापुर जाने का टाइम यहीं पे लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में, इसके बाद बनारस से चला जाए। तो जो भी हो, ऐसा बात नहीं, बात ऐसा है हमारा दिल का ताकत, दिल का ताकत है ये नाम करने के लिए, लेकिन नाम करने का इच्छा क्यों नहीं होना? ताकत नहीं तो बता, ताकत है तो ने कहा, दिल में ताकत है तो, लेकिन करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा, क्यों? इसलिए भगवान एक श्लोक लिखा, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्वार्पित नियमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जाने नानुराग। और पता है जो अर्थ समझ में आए, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान हम सबको उद्धार करने के लिए इस कलियुग में कृष्ण, गोविंद, मदन मोहन, गोपीनाथ हर एक पुकार नाम लिखा है। सबको उद्धार करने के लिए हर एक पुकार नाम लेकर के आया, और उसी नाम पे पूरा ताकत लगा दिया, निज सर्वशक्ति, अपना शक्ति को लगा दिया, ताकत लगा दिया। और इसी नाम करने के लिए कोई विचार नहीं रखा, ये सुबह करना चाहिए, कपड़ा पहन के करना चाहिए, साड़ी पहन के करना, ऐसे कुछ भी नहीं रखा। खाते, सोते, घूमते फिरते, जब तुम्हारा सुविधा मिले तुम नाम करो, नाम का पूरा फल मिल जाएगा। तत्तार्पित नियमित स्मरणेन काला, हार कहीं स्मरण करो, जैसे भी हो, जो भी हो, स्मरण करो। और क्या बोला? ऐसा सुविधा देने से भी हमारा उत्साह नहीं हो रहा नाम करने का, क्यों? दुर्दैव में दृश्यमिहा जाने, दुर्दैव, दुर्भाग्य। क्या दुर्भाग्य? अपराध। क्या अपराध? छल कपट चुगलीबाजी का सहारा लिया, भगवान का सहारा नहीं लिया। बात सही है कि नहीं? आज यहीं पे बैठ के पाठ सुनना, आप बोला कीजिए हाँ भगवान का नाम सबसे बड़ा, मैं कहा बोल रहा भगवान का नाम के अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं। हाँ, इसी टाइम खबर आया प्रयागराज रेलवे स्टेशन का पास में मिट्टी का नीचे से बड़ा बड़ा हीरे का छाया, हीरे का बड़ा बड़ा एक हीरे का भाव होगा करीब करीब 100 करोड़ रुपये एक इसका। आज जोगी जी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बता दिया, आप आज से आप ही कितना टाइम हुआ? हाँ
7:45 8 बजे तक जो पब्लिक जो ले जनता जो ले लेगा वो जनता का हो जाएगा। 8 बजे के बाद जो कुछ होगा, जो उठेगा मिट्टी से, सब सरकार का होगा। भगवान का नाम सबसे बड़ा सुनी पाठ सुनोगे ना भगवान? बोलो बोलो ना, बैठ के सुने बाबा पाठ सुनेगा। हाँ हाँ, क्योंकि हमारा दिल पे है पैसा सबसे अधिक बड़ा है क्या? मुख से बोल रहा भगवान का नाम सबसे बड़ा है। ये चुगलीबाजी है कि ना? चुगलीबाजी का सहारा ले लिया। चुगलीबाजी का सहारा लेगा तो कौन आएगा? चुगलीबाजी आएगा, माया देवी आ जाएगा ना क्या? माया का फंदा में हम सब लोग फंस चुका। ये माया से निकलने होगा। दुनिया में जो भौतिक लाभ है वो लालची हटाने होगा। भगवान जो देगा सब अच्छा करके देगा, सबको अच्छा ही करेगा। अच्छा क्या है? क्या अच्छा है? इस दुनिया से भागना, दुख का सागर का जो जंत्रणा है, जो पीड़ा है, ये पीड़ा से निकलना और भगवान का चरण जहाँ पे हमेशा के लिए आनंद है, वो चरण को पकड़ना। वो चरण पकड़ने के लिए, हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? भगवान का नाम। ये हमारा बात नहीं। ऐसा मत सोचो कि हम ऐसा बोल रहा, हरि बोल, ये हमारा बात नहीं। हरे कृष्ण। ये हमारा हरे कृष्णा। सुनिए, ये हमारा बात नहीं, ये बात शास्त्रों का बात। क्यों हम लोग यहीं पे आया? सोचा कि कभी दिन हम लोग यहीं पे आया, कारण एक ही है, भगवान को भूल गया। माया को दिल पे चढ़ा दिया, भगवान को हटा दिया। माया क्या करेगा? देखो, जिनको डायबिटीज हुआ, डायबिटीज शुगर हुआ, उनका बहुत अच्छा लगता मीठा। किसी को है मुझे अच्छा लगता क्या? लेकिन अच्छा लगता क्या? जिनका डायबिट है वो बोल रहा मिठाई, मिठाई दो। तुम सोच रहा है तो अच्छा हो, वो मांग रहा मिठाई, मिठाई दो। उनका सेवा होगा ना, उनका मारने का प्रयास होगा? क्या मारने का प्रयास? हम लोग मारने का प्रयास करने के लिए आया ना, सबको जिंदगी को बढ़ाने के लिए आया क्या? इसलिए सोचना चाहिए हम लोग क्या कर्म का फांस में फंस चुका, माया का फांस में, फंदा में हम लोग सब फंस चुका। इसलिए हमको करने पड़ेगा वहां भगवान का नाम, और रिश्तेदार को, पड़ोसी को, सबको कराने पड़ेगा। यही हमारा असली तरीका। क्यों? इस कलि युग में
सबसे बड़ा दान भगवान का नाम। सबसे बड़ा दान पैसा दान, ये छोटा दान। ये जो सभा में, जो कथा में आप सब लोग आया, आप सब लोग जब दिल से नाम करने के लिए विचार लेगा तो हमारा यहीं पे आने का जो प्रयास किया वो तो काम पे आएगा। क्यों ना ये नाम सबको देने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आज से 533 साल पहले बंगला में आए थे। फिर भी ये सारा हिंदुस्तान घुमा था, दक्षिण में, उत्तर में, बनारस में, वृंदावन में, हर जगह पे पैदल जाकर का। आज तो हमारा हवाई जहाज है, ट्रेन है, गाड़ी है, बस है, सब कुछ है, तब भी हमारा ऐसा ताकत नहीं जे सब पैदल जा करके घर घर जा करके ये कथा, ये विचार सबको दिल पे घुसाने के लिए। हमारा तरफ जो ताकत है वो ताकत लगा के हम जा रहा, लेकिन भगवान का ऐसा आदेश है, प्रति घर घर जा करके ये नाम बिलाओ, ये हमारा आदेश है। ऐसा बोला चैतन्य चरितामृत में। प्रति घरे घरे गए करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोला मतलब कृष्ण का नाम लो, भज कृष्ण मतलब कृष्ण का सेवा करो, और करो कृष्ण शिक्षा मतलब कृष्ण का किताब पढ़ो। यही विचार दिखाया। ये ऐसा विचार है, ऐसा नाम है, ये नाम को सबको करना पड़ेगा। करोगे? हमेशा के लिए आनंद चाहिए कि बोले चाहिए? हाथ उठाओ, किसका नहीं चाहिए? किसका चाहिए हाथ उठाओ। देखो सबको चाहिए, तो तुम क्या करोगे? नाम करोगे? देखो घर में तुलसी है क्या? जल चढ़ाता ना क्या? दीपक देता? कार्तिक महीना में हर रोज अगरबत्ती जल, तुलसी का परिक्रमा करती, तभी करती, नाम करती। हरे कृष्ण महामंत्र नाम लेते हैं, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र नाम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, बोलिए ना सबको। ये तो उल्टा बोल रहा। सुने ये बोलेगी दिशा का बोले। देखो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता
नाम। इस कली युग में भगवान आकर के नाम दिया, ये नाम बोला करने के लिए, आदेश दिया सबको देने के लिए, लेकिन ये नाम को हम ठोका मार दिया तो भगवान को भी ठोका मार दिया। जो हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति है उनको ठोका मारोगे और हमेशा आनंद मिलेगा क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। दुख के तुम टाइम पे क्या बोल रहा हूं? भगवान का आरोप लगा दिया, भगवान हमको ऐसा क्यों दुख दिया? हमारा कर्म का फेट, हमारा कर्म का फल का अनुसार उसी गड्ढा में खींच के लेके जा रहा। भगवान का आरोप मत करो, आरोप मत लगाओ, अपना कर्म का चिंता करो। इस कली युग में भगवान बोला कि नाम करने के लिए, अरे ही बता दिया यही नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम करने के लिए भगवान आदेश दिया, ये नाम कराने के लिए आदेश दिया सबको। क्यों? हम सब भगवान क्या दुश्मन है ना दोस्त है, ना भगवान का चेला है, ना भगवान का बेटा है, ना बेटी है। भगवान का सब भगवान का दास का क्या कर्तव्य है? भगवान का दास का कर्तव्य क्या? ना प्रभु का सेवा करना। सेवा का मतलब क्या? हमारा हर एक कार्यक्रम से भगवान का सुख होना चाहिए। भगवान बोला जो कुछ करो हमको जोड़ के करो, छोड़ के नहीं, जोड़ के करो। सो खाना पकाओ, भगवान का नाम लेकर के पकाओ, उसके बाद भगवान का अर्पण करो, उसके बाद प्रसाद रूप से भगवान का प्रसाद लो। चीज तो एक ही है, हालात तो कुछ नहीं। शरीर को भगवान का दास है सोच के गला में कंठी डालो। कंठी है किसी का? कुत्ता को जब घर में पालने लगता तो क्या रखता गला में? बोलिए क्या रखता तो पता चल जाए ये रोड का कुत्ता नहीं, किसी घर का कुत्ता। तो गला में कंठी डालने से बाद ऐसा महसूस होगा ये भगवान का दास। कंठी डाला, किसके गला में कंठी? हाथ उठाओ, किसी का नहीं। डालेगा? डालोगे? हाथ उठाओ, डालो। हाथ नहीं उठा, शर्म लगता। ठीक है, विशाखा तो पास मांग लो साहब। देखो मांगना चाहिए, मांगना चाहिए, कंठी के लिए मांगना चाहिए, नाम के लिए मांगना चाहिए, सबके लिए मांगना चाहिए, तब भगवान देगा। भगवान का प्रतिनिधि रूप से आज सुधा माता जी, विशाखा देवी और कौन है, कहीं पे दो तो हम दिखाई दे रहा। हम जो हमको बुला के लेके आने ये दो लोग ही बोला। हम भी सब छोड़ छाड़ के हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम छोड़ छाड़ के आपके पास आया, लेकिन देखा 2-3 लोगों के पास गला में घंटी है, तो हमारा ऐसा महसूस हो रहा कि अरे हम आया फल तो नहीं दे रहा। पेड़ लगा दिया, 3 साल हो चुका, पेड़ पे फल कहाँ? पेड़ में फल कहाँ गया? देखो आप लोग सब कुछ करेंगे तो हमारा उत्साह लगेगा आने के लिए। हमको उत्साह देगा आने के लिए? बोलिए
हाथ उठाओ, किसके हवाले? तो गला में कंठी डालोगे? हाँ, पकाने का टाइम भगवान का नाम लेगा? हाँ, भगवान का अर्पण करोगे जो तुम पकाओगे? ठीक है, खिला दिया। तो खिलाने का तरीका सब शिक्षा ले लो। यही के है तुम्हारे घर मंदिर है, मंदिर कहाँ पे? अभी लेते नहीं, हमको जाना पड़ेगा। हम तो सोच रहा हम जाए तो बनारस जाए ना। चलो तो सुनिए, यहीं पे इनका मंदिर भी है, कथा भी होगा, लेकिन कथा का फल था। कथा का फल कुत्ता का गला में, जो घर का कुत्ता का गला के का भगवान का घर में है, भगवान का लगा नहीं, भगवान का सुख के लिए लगाओ और भगवान का सुख के लिए नाम करो, तुलसी का सेवा करो, अगरबत्ती दो, दीपक दो, परिक्रमा करो तुलसी का। ये तो कोई जगह पे जाने की जरूरत नहीं, पैसा का जरूरत नहीं, तुम्हारा दिल में जो इच्छा कर भगवान का सुख के लिए करो, लेकिन सहारा चाहिए। तो यहीं पे सुधा माता जी का पता है, मंदिर आते हैं, इस जगह पता है, शादी होने से वक्त वापस चलता है, दूसरा चला जाए। हाँ, लेकिन ससुराल जाने से भी वही के मम्मी के पास आए। हाँ, जो भी हो, देखो हमारा इच्छा आप सब हो जाओ सुधा माता जी, सुधा माता जी हो जाओ, सुधा माता जी, सुधा माता जी होगा सुधारो, सुधारने के लिए जो हो चुका, पीछे जो हो चुका, आगे नहीं होना चाहिए। भगवान का सेवा का अलावा और कुछ भी नहीं। घर को सोचो तो भगवान का घर, पकाने का टाइम सोचो भगवान के लिए पका रहा, अर्पण करो। शादी करने का टाइम सोचो हम भगवान का सेवा के लिए शादी करना। बच्चे पैदा करने के लिए टाइम सोचो हम भगवान का सेवा के लिए, भगवान का सेवक लाने होगा, इसलिए बच्चे पैदा सब भगवान का बच्चे। इस प्रकार दिल को भगवान के साथ जोड़ लो, उसके बाद खेल देखो, हमेशा के लिए आनंद होगा ही होगा। मरण के लिए कोई डर नहीं रहेगा, यमराज आएगा नहीं तुम्हारे पास, भगवान का दूत आएगा, भगवान का दूत आकर के रथ ले करके तुमको भगवान के धाम पे लेके चलेगा। क्योंकि भगवान का धाम का जो प्रेम धन का सहारा तुम लिया, प्रेम धन कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लो और मरण का डर से भागो और भगवान को खींच के दिल में लेके आओ, हमेशा के लिए आनंद का साथ जाओ। हरे कृष्ण।